हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू IXMB। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, तो देखो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, राइट? बिकॉज आपका जो सेक्शन है नाबार्ड DA मेंस में, उसमें जो क्वेश्चंस करंट अफेयर के आएंगे ना, वो रहेंगे नॉर्मल जनरल अवेयरनेस के, कुछ रहेंगे इकोनॉमिक जनरल अवेयरनेस के और कुछ रहेंगे एग्रीकल्चर जनरल अवेयरनेस के। ठीक है, तो देखो जो एग्रीकल्चर रिलेटेड होंगे वो आपको समझ में आएगा, जो नॉर्मल जीए है वो आपको समझ में आएगा, लेकिन कुछ इकोनॉमिक जनरल अवेयरनेस है जो आप मतलब आप दोनों जगह उसको बोल सकते हो। वो थोड़ा सा एग्रीकल्चर लीनिंग भी होगा, वो थोड़ा जनरल लीनिंग भी होगा। तो वो किस तरीके का क्वेश्चन बनेगा, लेट अस बिगिन माय डियर फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू IXMB। तो बने रहो, 10 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, राइट? क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में किस पैटर्न में क्वेश्चन आएगा उसको समझना है, एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन तो खुला है, यू कैन राइट एनी टाइम। सो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखो ये KBC टाइप का रहेगा, मतलब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू पॉज द वीडियो, ट्राई टू आंसर इट आउट। ठीक है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो तो ये आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा छोटा सा, कि आप क्वेश्चन को देख के आंसर याद कर पा रहे हो कि नहीं, राइट? उस हिसाब से आप अपने रिविजन को चेंज करना। सो according to the data provided by the tea board, which of the following Gulf country emerged as the second largest importer of tea from India during the period from January to September 2022? कौन सा कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ टी फ्रॉम इंडिया? ठीक है, तो क्या है इसका सही जवाब? आप देने की कोशिश करो तो मैं आपको दिखा देता हूं। सही जवाब जो है वो है UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये डेटा किसने दिया? टी बोर्ड ने दिया। तो अब जब ये सेकेंड लार्जेस्ट है तो फर्स्ट लार्जेस्ट ऑब्वियसली कोई होगा। सो फर्स्ट लार्जेस्ट कोई एक देश नहीं है, वो एक ब्लॉक है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। जितने सारे कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, वो कंट्रीज अकेला मिलके लार्जेस्ट ब्लॉक बना है, और उसके बाद है UAE। तो आप समझ सकते हो जो इंडिया का टी मार्केट है वो बहुत बड़ा है, हम अच्छे लेवल पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बट अच्छे लेवल पे कर रहे हैं लेकिन हम चाइना से ज़्यादा नहीं कर पा रहे। दैट शुड बी दी रियल टारगेट। ठीक है, तो UAE ने कितना इंपोर्ट किया है, ये सारा डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो बढ़ते हैं आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे भी आप सेम वीडियो को पॉज करो, ट्राई टू आंसर इट आउट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉडी अप्रूव्ड a proposal to invest its surplus fund in the stock through exchange traded fund due to relatively low return on investment in various debt instrument? तो ये जो सवाल है इसको हम प्रॉपर बोल सकते हैं, ये इकोनॉमिक जनरल अवेयरनेस से आया है। मतलब ये जो जनरल अवेयरनेस, इसका कोई रिलेशन नहीं है आपका एग्रीकल्चर से। ठीक है, तो सवाल आई थिंक आपको समझ में आ गया कि कौन सी ऐसी गवर्नमेंट बॉडी है जिन्होंने प्रपोज किया है कि उनके पास जो सरप्लस फंड है उसको वो डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब उधारी का, है ना? डेट मतलब क्या होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, मान के चलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उधारी ले रहा है, तो कैसे उधारी लेते हैं? वो थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो वो हो जाता है डेट इंस्ट्रूमेंट। तो वो डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट ना करके वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में जाएंगे, बिकॉज डेट इंस्ट्रूमेंट में क्या है, लो रिटर्न है। ऑब्वियस सी बात है, डेट इंस्ट्रूमेंट हमेशा लो रिटर्न जनरेट करता है क्योंकि उसमें रिस्क एकदम कम है, वो सोवरेन बॉन्ड है एंड उसमें रिस्क रिलेटिवली निल है, नहीं है। बट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में क्योंकि ये इक्विटी मार्केट, कैपिटल मार्केट में रिलेटेड है, एंड थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क बियर करता है, बट अगेन रिस्क है नहीं कुछ, बिकॉज सेबी बैठा हुआ है। सो आई थिंक अब तक आपने सही जवाब दे दिया है आपको। सो द करेक्ट आंसर इज C, इट्स एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, ESIC। चलो बढ़ते हैं आगे हमारे सवाल नंबर 3, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। The Income Tax Department has reduced the time for tax officers to decide on adjustment of refund after outstanding tax against outstanding tax due to dash days from the earlier 30 days। पहले 30 दिन था, अब उन्होंने कम करके कितना दिन कर दिया है? ठीक है, कितना दिन कर दिया है? आई थिंक आपको इसका जवाब पता है, ये तो बड़ा इजी सा सवाल है। द करेक्ट आंसर इज C, इट्स 21 डेज। तो बेसिक सा बात है, इससे क्या होगा ना, लोगों को ज़्यादा मतलब हेल्प मिलेगा। इट्स सिंपल ना, मतलब एक बेहतर एक्सपीरियंस फील होगा लोगों को। जहां पहले 30 दिन लगता था, अब वो 21 दिन लगेगा। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विथ एबीस एक्सपोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड टू सब्सक्राइब
नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स फॉर 16 मिलियन टू एनहांस फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो देखो ये भी ऐसा एक सवाल है जो आपको देख के ना कई बार लगेगा थोड़ा सा एग्री लीनिंग है, ठीक है, थोड़ा सा एग्री लीनिंग है, क्योंकि एबिस एक्सपोर्ट इंडिया, इनके पास कुछ तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक, बट ये जनरल इकोनॉमिक क्वेश्चन है। तो आई होप अब तक आपने इसका जवाब दे दिया है। द करेक्ट आंसर इज ए, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड एबिस एक्सपोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड entered into an agreement to subscribe non-convertible debentures। सिंपल सी बात है, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स मतलब इनको फ्यूचर में इक्विटीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, फॉर 16 मिलियन टू एनहांस फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो अब देखो यहाँ पे एक चीज नोट करने का ये है कि ये डिटेल्स भी आपको जानना जरूरी है, बिकॉज ये एग्री रिलेटेड डिटेल्स है, पहला। दूसरा चीज ये है कि जब आप एशियन डेवलपमेंट बैंक आपने देख लिया तो इसके बारे में भी आप जानो। जैसे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मनीला फिलीपींस में। इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसके प्रेसिडेंट कौन है। देखते हैं आपको कितना पता है, एंड डोंट हेजिटेट टू राइट, ठीक है। इसी से क्या होता है, आपका भी मोटिवेशन बढ़ेगा कि अच्छा मैं इतने लोगों ने देखा है तो मैंने इतने लोगों के बीच में मैंने जवाब दिया है। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following agri firms become 408th company to list on the BSE SME exchange? ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्मॉल, ठीक है, एक्सचेंज। तो कौन सा कंपनी है? द करेक्ट आंसर इज डी, एप्को एग्रीटेक। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, मुझे लगता है ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, राइट। तो आप देख लेना, ये कंपनी कहाँ, कोलकाता बेस्ड कंपनी है, बिस्किट मेकर। Embo Agritech was the latest SME to join BSE SME प्लेटफॉर्म, ठीक है। बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द पार्ट टाइम चेयरपर्सन ऑफ NSO नेशनल स्टैटिकल कमीशन फॉर इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। कौन बने हैं? द करेक्ट आंसर इज ई, राजीवा लक्ष्मण करांदिकार। देखो जरूरी नहीं है कि जनरल अवेयरनेस में सिर्फ इकोनॉमी के एग्री रिलेटेड आए, आ तो कुछ भी सकता है। तो थोड़ा सा ये वैरायटी भी आप समझो, कोई लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुआ है कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, है ना, या किसी का डेथ हो गया है, कोई बड़ा डिफेंस एक्सरसाइज हुआ है, प्राइम मिनिस्टर का किसी कंट्री में विजिट था तो उस कंट्री का करेंसी, उस कंट्री का, है ना, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये सारा डिटेल्स भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं। Which Indian telecom company has announced that it has collaborated with Meta Platforms to support the growth of India's digital ecosystem? कौन सी वो टेलीकॉम कंपनी है? आई होप ये तो आपको पता ही होगा। द करेक्ट आंसर इज सी, इट्स एयरटेल, ठीक है, एयरटेल ने अनाउंस किया। बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक इंडियन इकोनॉमी सेट टू ग्रो एट -% इन 2022-23। तो देखो ये सवाल भी अब तक मुझे लग रहा है आएगा, क्यों वो मैं बताता हूं। देखो जितने सारे ऑर्गेनाइजेशन है, चलो पहले इसका आंसर दिखा देता हूं। द करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है, 6.9। तो जितने सारे ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे RBI हो, ADB हो, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स हो, मूडी हो, फिच हो, इंडिया रेटिंग्स हो, ये सारे लोगों ने इंडिया का जो फॉरकास्ट है फाइनेंशियल ईयर 23 का, उन्होंने कम किया। क्यों कम किया? क्योंकि Q1 में जब GDP 13.5% से ग्रो किया इन अगेंस्ट ऑफ टारगेट, जो गवर्नमेंट एंड RBI ने टारगेट रखा था वो 15+ का रखा था, लेकिन हमने ग्रोथ 13.5 से किया। तो उस समय से अब तक कंटिन्यूअली हर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन भी बीच में हाई गया, सितंबर में 7.41 था, फिर 6.7 कुछ हुआ है। सो इन्फ्लेशन भी कॉन्स्टेंटली टॉलरेंस बैंड के ऊपर में है। तो कहीं ना कहीं इन सबको लगा कि ग्रोथ फॉरकास्ट इतना नहीं होगा एंड दे हैव रिड्यूस्ड इट। बट पिछले हफ्ते ऑल ऑफ ए सडन वर्ल्ड बैंक ने बोला कि नहीं, इंडियन इकोनॉमी इज वेरी रिसिलेंट। हमने पहले बोला था कि ये 6.5% से बढ़ेगा, अब हम बोल रहे हैं कि 6.9% से बढ़ेगा। इवन आयरनी देखो आप, RBI का जो मॉनेटरी पॉलिसी हुआ था वहां पे गवर्नर ने कम किया है। सो RBI ने कम किया है, ऑन द अदर हैंड वर्ल्ड बैंक ने बढ़ा दिया है। सो दिस बिकम ए वेरी यूनिक न्यूज़, बहुत ज़्यादा यूनिक न्यूज़ है ये। तो इसको आप याद कर लो, ये भी मुझे लगता है कि ये सवाल आएगा। Right, with this, let's move to the question number 9. According to World Bank, which of the following became the first country in the world to receive 100 billion from remittance during 2022? कौन सा वो कंट्री है जो पहला कंट्री बन गया है इन द वर्ल्ड टू रिसीव 100 बिलियन रेमिटेंस? नहीं, कैन यू इमेजिन 100 बिलियन का रेमिटेंस? सो इट्स नन अदर देन हमारा प्यारा भारत, इंडिया।
India will be the first country in the world to receive 100 billion from remittance during 2022. तो ये आपको याद कर लेना है, और ये याद उतना तकलीफ नहीं है क्योंकि अपना ही भारत है तो हमको याद हो जाएगा, राइट। तो बढ़ते आगे। अच्छा, आपने क्या रेमिटेंस का मतलब पता है आपको? देखो, रेमिटेंस मतलब क्या है, हमारे देश में जो लोग हैं ये बाहर के देशों में लोगों को पैसा भेज रहे हैं, चाहे वो पढ़ने के लिए हो, टूरिज्म के लिए हो, या मेंटेनेंस ऑफ रिलेटिव के लिए हो। और ठीक उल्टा, बाहर के देशों में रहने वाले लोग हमारे देश में लोगों को पैसा भेज रहे हैं फॉर टूरिज्म, है ना, मतलब रेसिडेंट इंडियन को, आपको मुझे, वी आर रेसिडेंट इंडियन, राइट। हम रहते हैं यहाँ पे और हमारे पास इंडियन सिटीजनशिप है, तो हम रेसिडेंट इंडियन हुए। तो रेसिडेंट इंडियन को जो पैसा बाहर के देशों के लोग भेजते हैं, चाहे वो टूरिज्म के लिए हो, मेंटेनेंस ऑफ रिलेटिव हो, एजुकेशनल हो, वॉट एवर, ये सारा अमाउंट को सम करने से 100 बिलियन बनता है। सो ये, अच्छा, ये किससे रिलेटेड है? ये लिबरलाइज्ड रेमिटेंट स्कीम से रिलेटेड है, ठीक है। ये स्कीम किसका है? आरबीआई का है। कब लॉन्च हुआ? 2004 में लॉन्च हुआ। इसका लिमिट कितना है? 2.5 लाख US डॉलर है साल का, ठीक है। सो दिस आर द समथिंग दैट यू शुड नो बियॉन्ड ए न्यूज। बढ़ते हैं आगे हमारे आखिरी सवाल पे। विच फर्म हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट गोल्ड एटीएम एट बेगुमपेट एंड डिस्क्राइब इट इंडियाज फर्स्ट गोल्ड एटीएम एंड वर्ल्ड्स फर्स्ट रियल टाइम गोल्ड एटीएम, ठीक है। कौन सी वो कंपनी है जो सोने की सिक्का को एटीएम के इसमें से बेचती है, राइट। कितना रिस्की है, ऐसा कुछ नहीं है, सब सिक्योर्ड है। इट्स दी ओपन क्यूब, आपको ये नाम याद रखना है। तो ओपन क्यूब ये कंपनी, इन्होंने एक एटीएम लगाया बेगुमपेट। बेगुमपेट कहाँ पे है? ये हैदराबाद में है, ठीक है, हैदराबाद के पास में है। दिस एटीएम कैन डिस्पेंस गोल्ड कॉइन्स इन डिफरेंट डिनोमिनेशन रेंजिंग फ्रॉम 0.5 ग्राम टू 100 ग्राम, ठीक है। 100 ग्राम तक का ये सोना दे सकती है। विद दिस वी आर डन, लेट्स मीट इन सम अदर लेक्चर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर all the exam that you are preparing. Till then, unfold your potential and always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.